दोस्तों नमस्कार और वेलकम टू माय चैनल ड्राइव एंड ट्रैवल टू एक्सप्लोर। हम लोग ने अभी तक विजयनगर एम्पायर के पूरा का पूरा दृश्य का आनंद लिए थे, वहाँ के खूबसूरत मॉन्यूमेंट और खंडरों की नज़ारा लिए थे। अब हम जाएंगे हम्पी से 30 किलोमीटर दूर और तुंगभद्रा की नदी को क्रॉस करते हुए किष्किंधा नगरी। किष्किंधा नगरी जो रामायण में आया था वो है वानरों का किंगडम, जहाँ पे सुग्रीव और वाली ये दोनों राज करते थे। वाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल दिया था कुछ गलतफहमी के कारण, इसीलिए सुग्रीव ऋषिमुखा पर्वत में शरण लिया था। यही जगह पे ऋषिमुखी पर्वत में राम और लक्ष्मण सुग्रीव और हनुमान से मुलाकात किए थे। राम ने सुग्रीव से सीता को खोजने की मदद मांगी थी और सुग्रीव ने राम से इसके बदले में अपना किंगडम मांगे थे, जो राम ने वाली को मारकर सुग्रीव को राजा बना दिया था। दोस्तों अब हम आए हैं अंजनाद्री पर्वत। जो आप देख रहे हैं अंजनाद्री पर्वत है जो भगवान हनुमान जी का जन्म स्थान है। मैंने भी फ्यू वीडियोस देखे हैं यूट्यूब में, जहाँ पे उत्तराखंड और नासिक में भी अंजनाद्री पर्वत जन्म स्थान माना जाता है, पर लेकिन ये जो है हम्पी में किष्किंधा में ये जन्म स्थान बहुत ही महत्व रखता है। आप जब अंजनाद्री पर्वत आते ही दोनों साइड में बहुत सारे दुकानों रहते हैं और अंदर जाते ही आपको चप्पल उतारने के लिए जगह भी है, पानी पीने के लिए जगह है और ऊपर से आपको प्रसाद चढ़ाने के लिए भी अलग से जगह है। वहीं पे एक राम का मूर्ति भी रखा हुआ है। टोटली अगर ऊपर तक आपको जाना है तो टोटली 575 स्टेप्स है। 45 मिनट्स आपको ऊपर जाने के लिए। विश्राम करने के लिए वहाँ एक बैठने के लिए जगह बनाया गया है, पानी पीने के पानी के लिए भी बंदोबस्त किया हुआ है। नीचे पूरा मेडिकल अटेंशन के लिए मेडिकल ऑफिसर्स भी रखे हुए हैं। दोस्तों अब जो दृश्य देख रहे हैं ये है पंपा सरोवर। पंपा सरोवर हम्पी से 15 किलोमीटर दूर है और ये अनुगुंडी गांव में है। ये पूरा हिंदू मिथोलॉजी को दर्शाता है और इसे एकदम तीर्थ स्थान माना जाता है। पंपा सरोवर हिंदू धर्म के 5 पवित्र झीलों में से एक है। ये हिमालय का मानसरोवर और राजस्थान में पुष्कर सरोवर, गुजरात का बिंदु सरोवर और एक नारायण सरोवर और कर्नाटका का पंपा सरोवर। ये झील जो है गॉडेस पंपा के नाम से जाना जाता है, जो पार्वती के अवतार है। यह भी कहा जाता है कि पार्वती ने यहाँ तपस किया था लॉर्ड शिवा को पाने के लिए और फाइनली उनसे शादी किए थे। ये भी कहा जाता है कि इतिहास में रामायण में लॉर्ड रामा और लक्ष्मणा ने पंपा सरोवर को विजिट किया था सीता को ढूंढते हुए। यहीं पे उन्होंने सबरी से मिले थे और उन्होंने बेर खिलाए थे राम को। ये जगह इतनी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं पूरा एकदम हरियाली से भरा हुआ रॉकी माउंटेन और एकदम खूबसूरत एटमॉस्फेयर इसे पीसफुल पिलग्रिमेज करवाता है। यहीं पे पास में एक छोटा सा शिवा टेम्पल भी है, लक्ष्मी टेम्पल भी है, जो आप उसको विज़िट कर सकते हैं। और ऊपर से बेस्ट टाइम यहाँ पे विज़िट करने के लिए अक्टूबर टू मार्च है, जब वेदर प्लेसेंट रहेगा, क्योंकि पत्थर के कारण समर में आएंगे तो बहुत ही हीट रहता है। यहीं पे आप सबरी का गुफा भी देख सकते हैं, जहाँ सबरी ने राम के लिए इंतज़ार किया करती थी। यहाँ पे एक टावर भी बनाया हुआ है, जो आप ऊपर चढ़ के जाके पूरा खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं अपना पंपा सरोवर का। अभी हम चलेंगे वाली गुफा की तरफ। तो जाते टाइम वहाँ पे रास्ते में हमें देखने को मिलेगा दुर्गा मंदिर और लक्ष्मी मंदिर। दुर्गा और लक्ष्मी टेम्पल के लिए 20-25 स्टेप्स चढ़ के जाना पड़ता है। थोड़ा स्टीप है स्टेप्स, फिर भी आप लोग जा सकते हैं। बस एक ही है कि आप लोग को चप्पल सब वहीं छोड़ के बाहर छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना अर्ली निकलिए, गर्मी के कारण पत्थरों में आपको पाँव में छाले पड़ सकते हैं। मंदिर बहुत ही अच्छी थी। मंदिर के दर्शन के बाद हम आगे निकले वाली के केव के तरफ। उसके पहले हम लोग ने देखा था अन्नदान के लिए बहुत ही बड़ा किचन उनका बना हुआ था वहाँ पे, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। चलिए अब हम वाली का गुफा देखने जाते हैं।
वाली का गुफा बहुत ही चढ़ाव में था। उनका खिला का थ्रू फोर्ट के थ्रू जाना पड़ता है। जाने के रास्ते में ही वहाँ पे गौशाला भी है और आगे में 12 ज्योतिर्लिंगम का एक छोटा सा टेम्पल भी है और शनि भगवान का भी टेम्पल है। अभी आगे बढ़ते हैं बालिका केव देखने के लिए। तीर्थयुग के रामायण कथा के अनुसार मायावी राक्षस जो है अपने वाली को लड़ने के लिए ललकारता है। बहुत ही बलशाली था। वाली और सुग्रीव मायावी को मारने के लिए उसके गुफा तक जाते हैं और वाली सुग्रीव को कहता है कि गुफा के बाहर रह के देखते रहें, वो जाके मायावी को ढूंढ निकाल के लिए आएगा। उस गुफा इतना बड़ी थी कि वाली को 1 साल लग गए थी मायावी को ढूंढते ढूंढते। जब मायावी को फाइनली ढूंढ लिया था, उन्होंने मायावी को वध कर दिया था। कुछ मिनट बीत जाते हैं, फिर गुफा के अंदर से हल्की गूंजती आवाज़ें, दर्द भरी कराहें और खून टपकने की आवाज़ आती है। सुग्रीव के मन में भय समा जाता है। उसे लगता है कि उसके भाई हार गए हैं और खून गुफा के प्रवेश द्वार से बाहर बह रहा है और उसे यकीन हो जाता है कि वाली मारा गया। सुग्रीव कहता है, मेरा भाई अब वह इस संसार में नहीं रहा। यदि हम गुफा को खुला छोड़ देंगे तो वह राक्षस बाहर आकर हम सभी को नष्ट कर देगा। हमें इसे बंद करना होगा। बाहरी मन से सुग्रीव एक विशाल शिला को धक्का देता है और गुफा का द्वार बंद कर देता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाती है। सुग्रीव कहता है, भाई मुझे क्षमा कर दो। वह गहरी उदासी से और वानरों के लेकर किष्किंधा लौट जाता है, यह मान कर कि वाली अब जीवित नहीं है। इसी गलतफहमी रामायण में सुग्रीव और वाली का लड़ाई को दर्शाता है, जहाँ पे राम सुग्रीव को सपोर्ट करके वाली को मार देते हैं और सुग्रीव को किष्किंधा के राजा बना देते हैं। यहाँ के जो 12 ज्योतिर्लिंगम आप देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करता है ये सोमनाथ की एक ज्योतिर्लिंगम, मल्लिकार्जुना का श्रीशैलम में जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ का ज्योतिर्लिंगम, और महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश का ज्योतिर्लिंगम, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश का ज्योतिर्लिंगम, केदारनाथ उत्तराखंड का है, और भीम शंकर महाराष्ट्र का, काशी विश्वनाथ वाराणसी का, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र का, नागेश्वर द्वारका गुजरात का, और बैद्यनाथ देवघर झारखंड में, और रामनाथ स्वामी रामेश्वरम तमिलनाडु में, ग्रनेश्वर एलोरा महाराष्ट्र। तो दोस्तों अभी हम लोग ने खत्म किया ये दुर्गा देवी मंदिर, लक्ष्मी मंदिर और वाली का केव। रंगनाथ मंदिर हम्पी कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण मंदिर है, जो भगवान रंगनाथ माने भगवान विष्णु के शेषनाग पर शयन मुद्रा में लेटे हुए रूप में समर्पित है। चलिए अब हम माल्यवंत रंगनाथ मंदिर चलते हैं। हम्पी भव्य मंदिरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्हीं ऐतिहासिक धरोहर में से एक है रघुनाथ मंदिर, जो भगवान श्री राम की महिमा से जुड़ी कथाओं को संजोए हुए हैं और विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला की अद्वितीय झलक प्रस्तुत करता है। यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है और इसे रघुनाथ मंदिर या राम मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसे माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच हुआ था, जब विजयनगर शासकों ने इस भव्यता और शुद्ध से निर्मित करवाया था। इस मंदिर के 2 मुख्य प्रवेश द्वार है। भी हम ये मुख्य प्रवेश द्वार के द्वारा अंदर चलते हैं। यह मंदिर में बाकी मंदिरों की तरह ही शिल्पकला की कई अद्भुत देखने को मिलेगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे अखंड रामायण कथा पढ़ते रहते हैं 24 घंटे, 7 दिन और 12 महीने कंटिन्यूसली विदाउट ब्रेक ये चलते रहता है। ये रामायण का पाठ कभी खंडित नहीं होता है, कोई ना कोई आके करते रहता है। यह मंदिर की गोपुरम प्रवेश द्वार जिसे कहते हैं, वहाँ पर सुंदर नक्काशी और मूर्ति कला देखने को मिलती है। और जब मंडप के अंदर जाते हैं
इस विशाल हॉल में अद्भुत नक्शादारी खंभे हैं। रघुनाथ मंदिर विजयनगर की अद्भुत वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। मंदिर के स्तंभों पर रामायण के दृश्य की सुंदर नक्शों देखी जा सकती है। गर्भगृह में कभी भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां स्थापित थी, लेकिन आक्रमणों के दौरान ये मूर्तियां नष्ट हो गई है या लुप्त हो गई है। इस मंदिर से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। ऐसे माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान इस स्थान पर विश्राम किया था। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार यह मंदिर उन स्थानों से एक है जहां श्री राम ने अपने भक्तों के साथ कुछ समय व्यतीत किए थे। हम्पी के विट्ठल मंदिर जैसे ही यहाँ पे भी एक बड़ा सभा मंडप दिखाई देता है। पश्चिम की तरफ इस छोटी सी द्वार से हम जाते हैं पृथ्वीशिला की तरफ। पश्चिमी दरवाजे से बाहर आते ही यहाँ एक छोटा मंदिर दिखाई देता है। इसी मंदिर के अंदर एक गुफा है जो राम और लक्ष्मण ने 4 महीने बिताए थे। मंदिर के गुफा के अंदर जाते ही प्रतीक रूप में एक शिवलिंग बनाई हुई है जहाँ पे राम और लक्ष्मण पूजा करते थे। दोस्तों, हमारी हम्पी और किष्किंधा का ट्रिप इसके साथ खत्म हुआ। हमारे होटल ममता गेस्ट इन से हम लोगों ने ऑटो हायर किया। फ़ोन नंबर और डिटेल्स मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। इसके साथ मेरा ये व्लॉग समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट कल मैं चेन्नई के लिए निकल रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट।